जंगल में मिली रहस्यमयी चीजें जिन्हें कोई समझ नहीं सका। लॉस्ट हेड ऑफ ग्वाटेमाला। सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला देश की इस तस्वीर पर सबसे पहले डॉक्टर ऑस्कर राफेल लारा की नज़र गई। इस फोटो को देखकर लग रहा था जैसे इसे 1950 के दशक में किसी फोटोग्राफर ने खींचा था, जिसमें किसी बड़े से पत्थर को इंसान जैसा रूप दे दिया गया था। डॉक्टर ऑस्कर की जागरूकता इसे देखकर काफ़ी बढ़ गई और वो इस मूर्ति को ढूंढने निकल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्होंने पाया कि इस मूर्ति की बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि 1960 से 1996 तक ग्वाटेमाला में सिविल वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया गया कि दो तरफ से चल रही फायरिंग की वजह से ये मूर्ति या तो बर्बाद हो गई या फिर जंगल में छुपे विद्रोही इस मूर्ति पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे। इस मूर्ति को ढूंढना आसान नहीं था, जो ला डेमोक्रेसिया नाम के गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर दक्षिण ग्वाटेमाला में थी। डॉक्टर ऑस्कर ने इस मूर्ति को जब नापा तब ये 20 फीट ऊंची निकली, लेकिन उस समय भी वहां पर लड़ाई चल रही थी, इसलिए दोबारा वो इस जगह पर लौट के गए नहीं। इससे मिलती जुलती और भी मूर्तियों को देखा गया है, जिसमें पूरा शरीर नहीं पर सिर्फ चेहरों को ही पत्थरों को तराश के बनाया गया है, जैसे कि दक्षिण मैक्सिको में पाई गई ये मूर्ति, जिसे ओल्मेक सभ्यता के लोगों ने बनाया था 2000 साल से भी पहले। लेकिन ग्वाटेमाला की इस मूर्ति को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसकी बनावट बाकी ऐसी मूर्तियों से अलग है। जहां ओल्मेक मूर्तियों के फीचर्स नीग्रोइड जैसे देखने में हैं, पर ग्वाटेमाला वाली मूर्ति कॉकेशियन मूर्ति लग रही है, मतलब जो लोग गोरे होते हैं। कई लोग इसे एलियंस का बनाया हुआ मानने लगे, तो कुछ का मानना था कि इसे ओल्मेक सभ्यता के बाद या पहले किसी अनजान सभ्यता ने बनाया था। कई लोग मानते हैं कि ये मूर्ति सर से लेकर पैर तक बनाई गई है, ठीक ईस्टर आइलैंड पर मिली मूर्तियों की तरह, पर इसका बाकी का हिस्सा जमीन में धंसा हुआ है, जिसे खोजा जाना बाकी है। पर इस मूर्ति के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल हो पाई है, इसीलिए बहुत से लोगों का कहना है कि ये मूर्ति कहीं है ही नहीं, लेकिन सच जो भी हो वो इस ग्वाटेमाला के जंगलों में छुपा हुआ है। वानर देवता का खो चुका प्राचीन शहर। साल 2011 में खोजकर्ताओं की टीम ने एक खो चुके प्राचीन शहर को ढूंढ निकाला, जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड रखा गया। ये जगह सेंट्रल अमेरिका के होंडुरन नाम के देश में होंडुरन ला मॉस्किशिया नाम के जंगल में है। इस टीम के सदस्यों में खोजकर्ता और प्रसिद्ध लेखक डगलस प्रेस्टन भी थे, जिन्होंने इस खोज पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने उसमें बताया कि इस खोज से वो सब तो हैरान थे ही, पर उस दौरान कुछ टीम मेंबर्स को एक बीमारी लग गई थी, जिसने उनके मांस को खाना शुरू कर दिया। उनका तुरंत इलाज शुरू करना पड़ा, पर कई लोगों के चेहरे खराब हो चुके थे। ये एक पैरासाइट था जो माइग्रेट करके नाक और मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन में चला गया था और उन्हें खाना शुरू कर दिया। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी, जब वहां खुदाई करके प्राचीन चीजों को निकालते समय टीम का सामना कई जहरीले सांपों से हुआ, जिन्होंने रात में कैंप पर हमला कर दिया था, जिनसे वो किसी तरह बचकर भाग निकले। इस अभियान के दौरान टीम के हाथ कुछ प्राचीन आर्टिफैक्ट्स लग गए थे, जिन्हें वो अपने साथ ले गए और दोबारा इस जगह पर ना लौटने का फैसला लिया। इन जानलेवा घटनाओं के पीछे लोगों का मानना है कि इस जगह की सुरक्षा मंकी गॉड हजारों सालों से कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि इस जगह के राज को कोई जान सके। इसीलिए आज तक इस प्राचीन शहर के रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। जंगल में पड़ा मिला लावारिस हवाई जहाज। कोई नहीं जानता कि ये बोइंग 737 प्लेन इस जगह पर कैसे पहुंचा। ये जगह दक्षिण बाली के कैडोन कैनन नाम के बीच के पास मौजूद एक जंगल में है। इस प्लेन को यहाँ पर लोग साल 2007 से देख रहे हैं, जिसके बारे में कुछ लोग बताते हैं कि एक होटल मालिक टूरिस्ट के लिए इसमें होटल खोलने के लिए इसको यहाँ पर लाया था, पर उसका पैसा खत्म हो जाने पर वो काम चालू नहीं कर पाया और इसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। ये नज़ारा बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी दुर्लभ है और यही एकलौता ऐसा लावारिस मिला जहाज़ नहीं है, बल्कि बाली में 4 और ऐसे ही लावारिस पड़े हवाई जहाज़ों को देखा गया है, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और उनमें से एक और बोइंग 737 यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला है।